नमस्कार जोहार साथियों। यदि आपका सपना 15 जेपीएससी में चयन पाना है तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा, बल्कि एक ऐसी रणनीति बताऊंगा जिसे यदि आप अनुशासन के साथ अपनाते हैं तो आपकी तैयारी सही दिशा में आगे बढ़ सकती है। सबसे पहले एक बात समझिए, जेपीएससी का मतलब केवल किताबें पढ़ना नहीं होता, बल्कि सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आंसर राइटिंग्स और रिवीजन्स, इनका संतुलन होता है। आधिकारिक जेपीएससी मुख्य परीक्षा का सिलेबस जो है आपकी पूरी तैयारी की एक आधारशिला हो सकती है, और इसीलिए तैयारी हमेशा उसी अनुसार करना चाहिए। और इसी को ध्यान में रख करके जो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो मिशन 15 जेपीएससी, ठीक है, ये जो हमने शुरुआत करी है मिशन 15 जेपीएससी, तो 15 जेपीएससी के अंतर्गत हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे, किन किन चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे, इसी के संदर्भ में आज मैं बात करूंगा बहुत ही डिटेल्स और विस्तृत रूप से। सबसे पहले पहला सवाल ही उठता है कि 15 जेपीएससी की तैयारी कहाँ से शुरू किया जाए। बहुत सारे मन में सवाल आते हैं, ठीक है। नए जो बच्चे हैं, जो फ्रेशर्स हैं, बिल्कुल मैं उनकी तरफ से बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है, उनके लिए। तो इसमें हमारी कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या होगी, यानी पूरी तरह से हमारी रणनीति क्या होगी, ठीक है, इन सब पे बात करेंगे आज हम लोग बहुत डिटेल्स में, ठीक है। बहुत छोटा वीडियो होगा, बहुत लंबा नहीं होगा, ठीक है। तो एक तो तैयारी कहाँ से करें, कहाँ से शुरुआत किया जाए, और दूसरा कि इसके लिए हमारी रणनीति क्या हो, यानी एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या हो, ताकि हम ये जो मिशन हमारा 15 जो जेपीएससी है, ठीक है, इसको हम एक तरह से सफल हो जाएं और एक हमारा पोस्ट मिल जाए, चाहे वो आप वीडियो बन जाएं, ठीक है, या फिर आप या तो आप सीईओ बन जाएं या फिर आप टीवाईएसपी बन जाएं, ठीक है। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि अपने स्टेट में जो है सिविल सर्विस के माध्यम से एक अधिकारी बन के और सेवा करे, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रख करके आज मैं आपको टोटल 6 स्टेप्स बताऊंगा, और इसको मैं यूट्यूब के साथ भी लाऊंगा साथ साथ, और साथ ही साथ आप अपने से भी कर सकते हैं, जो व्यक्ति जो एस्पिरेंट्स खुद से करना चाहते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा दैट इज सिलेबस को समझना, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती क्या है, सबसे पहले कि बिना सिलेबस समझे आपकी तैयारी शुरू करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो आप क्या करें, सबसे पहले हर पेपर में, है ना, हर पेपर को छोटे छोटे टॉपिक्स में बांट दीजिए। सबसे पहले आपको सिलेबस को अगर समझना हो तो जैसे इसमें अलग अलग जो 6 पेपर होते हैं, ठीक है, तो मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करें कि हर टॉपिक को अलग अलग बांट दें। जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री को अलग से कर दें, एक हिस्ट्री हो गया, एक आपका जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, इकोनॉमी हो गया, ठीक है, साइंस एंड साइंस टेक, है ना। इसके अलावा आपका झारखंड जो स्पेशल हो गया, मैं होलिस्टिक बता रहा हूँ। साथ ही साथ आप क्या करें, करेंट अफेयर्स जो आप डेली पढ़ेंगे, ठीक है, इन सब के लिए एक अलग से एक कॉपी बना लीजिए, और टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग आप तैयारी करना इसको शुरू कर दें, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है इसमें मैं बता दूं अगर सिलेबस के संदर्भ में, तो इसके जो 3 फेजेज होते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स, यानी जो प्रीलिम्स प्रिलिमिनरी टेस्ट जो होता है, अब 2 पेपर ही होते हैं इसमें। तो जो आपका पेपर फर्स्ट होगा, ये तो आपका पूरी तरह से आप देखिएगा इंडिया बेस्ड जीएस होगा एक तरह से, ठीक है, जनरल स्टडी। और पेपर जो 2 होगा आपका प्योर झारखंड, है ना, झारखंड स्पेसिफिक होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप क्या करें, प्रीलिम्स का एक अलग रणनीति होगा। हम क्या करेंगे कि प्रीलिम्स का एकदम टॉपिक बाई टॉपिक साथ में हमारा वीडियो जाएगा, और मेंस का भी अलग से साथ में जाएगा वीडियो, ठीक है। दोनों एक साथ आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। अब इसमें मेंस में क्या कर सकते हैं आप, मेंस के अंतर्गत जैसे आपका टोटल पेपर 6 होता है, तो 6 पेपर में पहला पेपर तो क्वालिफाइंग हुआ, आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। सेकेंड पेपर जो है, जो कि एक तरह से रीजनल पेपर होता है 150 मार्क्स का, तो आप थोड़ा थोड़ा ही सही इसको आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन मूलतः जो है पेपर 3, 4, 5 और 6, यानी टोटल जो 4 को इधर जीएस हो गया 200 का, ठीक है। तो इसका क्या करना है रणनीति आपको, प्रीलिम्स के लिए जैसे फर्स्ट पेपर में जो आप हिस्ट्री पढ़ेंगे प्रीलिम्स के लिए, तो आप मेंस के लिए पढ़ेंगे, यानी मेंस के साथ ही प्रीलिम्स को एक साथ कर सकते हैं आप। अगर यहाँ पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हो तैयारी, तो आपका प्रीलिम्स भी हो जाएगा, यहाँ ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आपका यहाँ हो जाएगा, यानी हॉलिस्टिक एक तैयारी होनी चाहिए। यानी जीएस के जो चारों पेपर हैं उनको जब आप तैयार करोगे तो आप प्रीलिम्स की जो है फर्स्ट पेपर आपका तैयार हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ अलग चीज़ें हैं जो कि एक्स्ट्रा आपको अलग से बताया जाएगा, ठीक है। ये आपकी रणनीति होनी चाहिए, यानी आपका जो सब्जेक्ट है वो सबसे तैयार कहाँ से शुरू होना चाहिए, मेंस से। टारगेट आपका यहीं से स्टार्ट होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, यही सही रणनीति होता है। और प्रीलिम्स का मतलब नोटिफिकेशन आने से पहले एक राउंड आप पूरी मेंस के सिलेबस को अच्छी तरह से
पढ़ जाइए। ये हमारा पहला स्टेप है। तो पहला स्टेप के अंतर्गत सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिलेबस ऑफ जेपीएससी। तो आप क्या करें, जेपीएससी के वेबसाइट पे जाएं और वेबसाइट पे जा करके आप सिलेबस को क्या कर लें, डाउनलोड कर लें। और सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद आप एकदम टॉपिक वाइज, ठीक है, उसको अच्छे से अध्ययन करते जाएं, समझते जाएं। करेंट भी पढ़ें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसको जोड़ते जाएं, ठीक है। अगर आप करेंट न्यूज वगैरह भी पढ़ते हैं तो अपने सिलेबस के अनुसार उसको कनेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। ये हमारा स्टेप 1 है। अगर हम लोग बात करें स्टेप 2 की, तो आप स्टेप 2 में बेसिक बुक्स का आपको अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। इट इज वेरी नेसेसरी टू स्टडी द बेसिक बुक्स। सबसे पहले बहुत सारे जो बच्चे, अब देखो तैयारी के कई तरह के लोग होते हैं इनमें, है ना, लेकिन मैं उस व्यक्ति के या उस स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा हूँ जो एकदम बेसिक कुछ भी नहीं जान रहा है, एकदम शुरुआत से करना चाहता है। तो वो स्टार्ट आप कर सकते हो सबसे पहले NCERT की जो हमारी बुक होती है वो आप पढ़ सकते हो। अब बहुत सारे सवाल आएंगे कि ओल्ड पढ़ें कि न्यू पढ़ें, कोई इशू नहीं है, आप न्यू ही पढ़ें, लेटेस्ट कोई नहीं है ना। तो NCERT की बुक आप वेबसाइट पे जाइए, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, मार्केट से बुक भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पतली पतली बुक्स होती हैं। तो NCERT की बुक जब आप पढ़ोगे ना तो आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब आपका जो कॉन्सेप्ट जब हो जाएगा एक तरह से, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जब डेवलप होगा तो उसके माध्यम से आप क्या करेंगे, आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावे हम क्या कर सकते हैं, इसमें NCERT के अलावे स्टैंडर्ड बुक का भी हम अध्ययन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड जो बुक हमारी होती है, स्टैंडर्ड बुक का मतलब जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, तो हिस्ट्री एक स्टैंडर्ड बुक, आप राजीव हीर की बुक पढ़ सकते हो, ठीक है, स्पेक्ट्रम की बुक आती है। इसी प्रकार से आप अगर पॉलिटिया पढ़ रहे हैं तो M लक्ष्मीकांत की आप बुक पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब कि NCERT के साथ साथ एक आप क्या कर सकते हैं, आप एक स्टैंडर्ड बुक का अध्ययन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड बुक का अध्ययन करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, एकदम कॉन्सेप्ट जो है भाई साहब एकदम क्या हो जाएगा, एक तरह से अच्छा हो जाएगा। और जब कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा तो आपका जो आंसर राइटिंग होगा, जो मेंस की है ना, जो मेंस की जब राइटिंग होगी तो उसमें आप बहुत अच्छे से एक तरह से लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, तो ये चीज़ समझने की आप कोशिश करिएगा, और कॉन्सेप्ट मजबूत होगा, आंसर राइटिंग आसान होगी। थर्ड जो हमारा है, अगर हम लोग देखें स्टेप 3 में, तो स्टेप 3 में करना क्या, हमको PYQ का एनालाइज करना है, ठीक है। यानी PYQ का मतलब हो गया प्रीवियस ईयर जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो PYQ जो है ना, ये आपका रास्ता दिखाता है। ध्यान रखिएगा, आपका क्या दिखाता है, राह दिखाता है कि आपको किस डायरेक्शन में पढ़ना है। क्योंकि GS के सिलेबस जो है बहुत बड़ा होता है, बहुत ब्रॉड, एक तरह से ओशियन है, तो आपको पूरा तो पढ़ना है नहीं, लेकिन आपको जब PYQ का जब एनालाइज करोगे आप, ठीक है, जब आप एनालिसिस करते हो ना, तब आपको समझ में आएगा कि हमको पढ़ना क्या है, ठीक है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, कितना पढ़ना है, ठीक है, किन्हें पढ़ना, ये सारे सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है थर्ड स्टेप में, कि थर्ड एक स्टेप में PYQ को एनालिसिस कीजिएगा। हर टॉपिक पढ़ने के बाद क्या कीजिए, आप ये ध्यान दीजिए कि JPSC ने प्रश्न क्या पूछा है और किस प्रकार का पूछा है। यानी प्रश्न क्या पूछा है, किस प्रकार का पूछा है, और कौन से टॉपिक से बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को जब आप करेंगे तो आपके एकदम तैयारी का जो रास्ता है आसान हो जाएगा। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें स्टेप 4 की, तो स्टेप 4 में आपको यू हैव टू फोकस ऑन योर आंसर राइटिंग। यही सबसे अधिक विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं यहीं पर। यानी करते क्या है, लोग पढ़े जाते हैं और आंसर राइटिंग में नो फोकस करते हैं, ठीक है। और जब आप नो फोकस करते हैं तो आप नो फोकस करेंगे तो आपका रिजल्ट नो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि नो नहीं, बल्कि आपको क्या करना है, यस, यानी इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है ना। यानी यू हैव टू फोकस ऑन योर आंसर राइटिंग। ध्यान रखिएगा, और जब आप आंसर राइटिंग में सबसे ज़्यादा फोकस जब आप करोगे इस पे, तभी जाकर के आपका सही रणनीति के साथ सही हो सकता है, ठीक है। तो रोज क्या करें आप, रोज पर डे डेली क्या करें आप, डेली मैं यूट्यूब पर एक क्वेश्चन दूंगा और डेली 1 से 2 क्वेश्चन, यानी 1 से 2 क्वेश्चन जो है डेली आप क्या करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे। और आप उसका स्कैन करके आप हमारा टेलीग्राम का एक जो चैनल है उस पर आपको मैं भेजते जाऊंगा, आप आंसर लिख के दे सकते हैं। उत्तर का फॉर्मेट भी आपको बता दूंगा। साथ ही साथ जो आंसर होना चाहिए उसमें आप देखोगे जैसे इंट्रोडक्शन हमारा क्या होना चाहिए, ठीक है, इसके बाद बॉडी क्या होना चाहिए, कंक्लूजन हमारा क्या होना चाहिए। इसके अलावा आप इसमें जैसे डायग्राम का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो
तो डायग्राम का यूज कर सकते हो, आप फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हो, और आफ्टर दैट कंक्लूजन। तो ये आपका स्टेप जो हमारा 4 है दैट इज फोकस ऑन ओनली आंसर राइटिंग। और जब आप आंसर राइटिंग करते जाएंगे हर चैप्टर के बाद तो आपका तैयारी बहुत आगे बढ़ते चला जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप 5 है दैट इज करेंट अफेयर्स। अब देखोगे दोस्त, यहाँ क्या होता है कि लोग पढ़े जा रहे हैं न्यूज़पेपर को। न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही चाहिए। जैसे कोई भी 2 पेपर को आप यूज कर लो। जैसे झारखंड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ के जो प्रभात खबर है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है, प्रभात खबर को, या फिर इंडियन एक्सप्रेस के नेशनल के संदर्भ में, ठीक है, पढ़ सकते हैं आप। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कि करेंट अफेयर्स को आप पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने के साथ साथ क्या करेंगे, आप पहले तो सिलेबस को रटेंगे। पहला ही स्टेप जो मैंने बताया आपको, तो सिलेबस को जब आप रट गए हैं तो रटने के बाद सिलेबस से क्या करेंगे, आप इससे कनेक्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा। और कनेक्ट करने का मतलब कि किन टॉपिक को हमें मेंस के सिलेबस में पढ़ने हैं, और मेंस के सिलेबस में जो टॉपिक को पढ़ना उसके साथ आप कनेक्ट करें, और एक शॉर्ट नोट्स भी आप बना सकते हैं। तो ये हमारा स्टेप 5 है, ठीक है। मैं करेंट का भी टॉपिक देते जाऊंगा, रोज यूट्यूब पर आते जाएगा जैसे जैसे होते जाएगा। और स्टेप 6 जो है वो हमारा जो है स्टेप 6 वो रिवीजन पे फोकस होगा। यानी जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, है ना, उसको रिवाइज पे बहुत ज़्यादा फोकस होगा। यानी अगर आप पढ़ रहे हैं और आपने मान लो रिवीजन ही नहीं किया, ठीक है, तो उस परिस्थिति में आपकी तैयारी का कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप पूरे 1 वीक में आप क्या करेंगे कि 5 दिन मान लो आपने पढ़ाई करी, ठीक है, और 5 दिन पढ़ाई करने के बाद स्टडी करी, और स्टडी करने के बाद जो छठे दिन है कोई भी सब छठे डे में आप क्या करोगे, आप रिवीजन पे फोकस करोगे, ठीक है, पूरा का पूरा। और एक दिन आप रेस्ट करोगे, कोई सुई या फिर मूवी वगैरह देख सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या होगा कि एक सप्ताह में एक दिन रिवीजन करेंगे, साथ ही साथ आप 20 MCQ हर टॉपिक का मैं डेली देते जाऊंगा। तो आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा पूरे 5 दिन का एक एक चैप्टर जो आपने मेंस की तैयारी करी, मेंस वाला, ये सब आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको 6 स्टेप बताए, और मैं इसको कंटिन्यू आज से ही शुरू कर रहा हूँ। आप फोकस कर सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है, चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट स्टेप 6 तो मैंने बता दिया। अब मिशन 15 JPSC स्टडी प्लान कैसे होना चाहिए। जैसे आप क्या करें, आप खुद से भी कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा इसमें टोटल 4 फेज में बता रहा हूँ, तो 4 फेज में आप पूरे 1 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट फेज में आप 3-3 महीना का ये आप बांट लीजिए। तो शुरुआत 3 से 4 महीना में आपका क्या होना चाहिए फर्स्ट पेज में, कि आपको फोकस करना है फाउंडेशन पे। यानी टॉपिक को एक राउंड पढ़ लेना है, उसकी चीज़ों को समझ लेना है। NCERT बुक को अच्छे से आपको थोड़ा सा उस पर विषय पे चिंतन होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 3 मंथ्स होगा उस पर एडवांस पे हम काम करेंगे। और एडवांस पे खासकर जो हम लोग अलग अलग जो बुक पढ़ेंगे, है ना, अलग अलग जो स्टैंडर्ड बुक्स की मैं बात कर रहा था, ठीक है, तो स्टैंडर्ड जो हमारी बुक्स है उसका हम लोग स्टडी करेंगे। साथ में आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो टेस्ट सीरीज पे काम करेंगे। थर्ड जो नेक्स्ट हो जाएगा, तो टेस्ट पे बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टेस्ट सीरीज पे आपको फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी का समय लाईफाई वाईफाई हाईफाई का समय है। और अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं करते हैं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो आपको टेस्ट सीरीज पर क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा एकदम, उसको पर डे आंसर राइटिंग के फॉर्म में, और साथ में आप रिवीजन करते चलेंगे। तो ये टोटल 4 फेज मैंने बताए। अगर मिशन 15 को आपको पार करना है, या 15 में अगर आपको एक टॉपिक लेना है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए मैं जो चैनल बनाया हूं दोस्तों, इस पे क्या क्या हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ये बिल्कुल मुफ्त है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कि मेंस डिस्कशन, संपूर्ण टोटल जो हमारा मेंस का सिलेबस है उसका हम डिस्कस करेंगे, और हर टॉपिक वाइज हमारा वीडियो जाएगा हमारे चैनल पे। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे PYQ का, पूरा एनालाइज करेंगे, उस प्रश्न को लेंगे, उसका आंसर को भी, ध्यान रखिएगा। यानी हम क्वेश्चन को भी देखेंगे और साथ में उसका जो मॉडल आंसर हो सकता है उस पर भी हम लोग काम करेंगे। इसके अलावा मॉडल आंसर देंगे, आंसर राइटिंग पे ज़्यादा जोर देंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा जोर रहेगा हमारा आंसर राइटिंग पे, ठीक है। यानी आप जैसे ही मैं एक टॉपिक मेंस का पढ़ाऊंगा उसका मैं क्वेश्चन बना के दूंगा, इसके बाद आप उसका आंसर लिखेंगे, और इसके बाद मैं उसका मॉडल आंसर दे दूंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा झारखंड स्पेशल की क्लास चलेगी लगातार, हम लोग झारखंड GS के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप देखोगे मेंस में भी हमारा झारखंड का हिस्ट्री, झारखंड का जियोग्राफी, झारखंड का इकोनॉमी वगैरह सब पढ़ने हैं। तो और साथ ही साथ हमको प्रीलिम्स में भी इसको पढ़ना है, ठीक है।
तो झारखंड का भी स्पेशल लगातार क्लास हमारा आएगा यूट्यूब पे, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। करेंट अफेयर्स की जो चीज़ें हैं, टॉपिक जो भी न्यूज़ में रहेगा उस पर हम लोग पूरा काम करेंगे, उस पर आपको टॉपिक पे जाएगा, और साथ ही साथ इसका PDF भी हम शेयर करते जाएंगे आपको, किस पे, टेलीग्राम हमारा चैनल पे। PGS यानी प्रीतम जनरल स्टडी के नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप चाहें तो वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। आपको PDF वहाँ पे क्लास के बाद अपलोड कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम प्रोवाइड करेंगे आपको अपने चैनल के माध्यम से इन सारी चीज़ों को, तो मेरे साथ भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा देखिए, अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आपको फ्री कंटेंट कहाँ कहाँ से मिल सकता है, कैसे आप तैयार कर सकते हैं, उसके लिए देखिए एकदम सही तरीका आपको, सबसे पहले कि आप NCERT पर फोकस करिए 6 से 12 तक, कोई चाहे तो 9 से लेकर के आप 9 से लेकर के और 12 तक का भी आप NCERT पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं पढ़ना चाहिए। ये एक्चुअली ना डिपेंड पड़ता है अलग अलग स्टूडेंट की, उनकी क्या लेवल है, किस तरह से उन्होंने स्टडी करी है, स्कूलिंग कैसा हुआ है, उस पर डिपेंड पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं, आपको आवश्यकता लगता है कि नहीं हमें पढ़नी चाहिए, तो आप पढ़ सकते हैं। नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं हमारी स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई है, तो आप नहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, मेरे तरफ से। तो आप हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस जो भी हैं, वो NCERT बुक को आप अच्छे से अध्ययन करें, सिलेबस को देखें, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने टॉपिक को बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आई थिंक मेरी बात को आप सभी लोग समझ रहे होंगे। इसके अलावा NIOS वहाँ पर आप देखोगे, जब सर्च करोगे तो संस्कृति, भारत का समाज, पर्यावरण, भारतीय इतिहास, इस सारी चीज़ों के बहुत अच्छे अच्छे नोट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। आप पढ़ोगे ध्यान से, अगर आप सर्च करोगे तो यहाँ पर भी आप देखोगे फ्री कंटेंट आपको आराम से मिल सकते हैं, आपको जो आवश्यकता लगे उसके अनुसार आप कर सकते हैं। अब इसके अलावा आप कहाँ से और ले सकते हैं, जैसे झारखंड सरकार की अलग अलग जो रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है, तो उनमें जैसे झारखंड की इकोनॉमिक सर्वे आती है, ठीक है। आप देखोगे बजट से एक दिन पहले जो है इकोनॉमिक सर्वे, जो पूरे एक वर्ष का क्या अचीवमेंट्स रहा, ठीक है, 1 ईयर का क्या गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स रही, उनके संदर्भ में पूरी बातें लिखी रहती है, ठीक है। तो आप उनको अध्ययन कर सकते हैं, बजट को देख सकते हैं, वहाँ से आप कंटेंट दे सकते हैं। स्टैटिस्टिकल हैंडबुक जो आती है, सांख्यिकी जो अलग अलग सरकार की, उसके माध्यम से फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है, जैसे अभी देखोगे 2023 का रिपोर्ट जो चल रहा है, इसके बाद 25 वाला भी रिपोर्ट आएगा। इसके अलावा आप देखोगे सरकार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की जो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स है ना, गैजेटियर्स, उनमें क्या क्या रिपोर्ट्स हैं अलग अलग टॉपिक को लेकर के, तो वहाँ से भी आप खुद से भी वहाँ से अध्ययन कर सकते हैं। सरकारी वेबसाइट्स की अगर हम लोग बात करें तो जैसे PIB जो है, प्रेस इंफॉर्मेशन जो ब्यूरो है भारत सरकार की, ये आप देखोगे ना पूरा मतलब यहाँ से जो भी सरकार की अलग अलग जो एक्ट बनती हैं, अलग अलग जो रूल्स आ रहे हैं, स्कीम्स आ रही, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं, तो PIB का जो है आप अध्ययन कर सकते हैं, वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। PRS इंडिया जो है, जिनमें कानून बिल अलग अलग जो आ रहा है, तो इसके माध्यम से आप, अगर साइंस के संदर्भ में आप देखो, जैसे आपको पढ़ना है पेपर 6 में साइंस टेक के अंतर्गत, आपको इसरो, DRDO के संदर्भ में आपको पढ़ना है, तो इसरो की क्या क्या लेटेस्ट जो उनकी प्लानिंग है उसके संदर्भ में आप, RBI में आप इकोनॉमिक्स की चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। जैसे RBI की अलग अलग जो रिपोर्ट्स होती हैं, बैठक उनकी हर दो महीने पे जो MCP की मॉनेटरी पॉलिसी, MPC, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी की रिपोर्ट, उनमें क्या क्या सरकार मतलब RBI स्टेप उठा रही है, उनकी मॉनेटरी अलग अलग पॉलिसीज क्या क्या, तो उनकी रिपोर्ट्स एकदम आप अपडेट रह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे आपको अपडेट रहना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे भारत का जो हमारा चुनाव आयोग है, ठीक है, तो चुनाव आयोग ने रिफॉर्म्स करने के संदर्भ में क्या क्या चीज़ स्टेप उठाए, है ना, या फिर आप कैग का रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो आप, है ना, नीति आयोग का रिपोर्ट आप पढ़ सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि नीति आयोग बहुत सारी रिपोर्ट भी जारी करती, तो नीति आयोग का रिपोर्ट्स आप देख सकते हो। इस सारी चीज़ों से आप, या फिर सेंसस अभी जो जनगणना चल रहा है, तो इन सब के आधार पे आप नई नई रिपोर्ट्स को ऐड करके अपने मेंस के आंसर में अपने आंसर को इन्हेंस कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो करेंट अफेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, आप PIB तो पढ़ ही सकते हो, साथ ही साथ द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस अगर आप पढ़ सकते हैं पढ़िए, अदरवाइज आप हिंदी में, जैसे आप देखोगे दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण आता है, ठीक है, दैनिक जागरण जो है, वो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण को आप 1 साल का एक तरह से ले लीजिए, और आप क्या कर सकते हैं राष्ट्रीय संस्करण, है ना, उससे भी आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप झारखंड का, जैसे प्रभात खबर की मैंने बात करी, वो भी आप लिख सकते हैं।
इसके अलावा हिंदुस्तान या फिर जागरण भी आता है, ठीक है। तो आप देखोगे हिंदुस्तान, है ना, सॉरी हिंदुस्तान, तो आप देखोगे कि राज्य सरकार की प्रेस रिलीज जो होती है, आप जब आप IPRD जब आप पढ़ोगे, सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा झारखंड की, ठीक है, IPRD। तो आप देखोगे कि झारखंड की अलग अलग जो रिलीज हो रही है प्रेस या फिर अलग अलग स्कीम्स, उनके माध्यम से भी आप अपनी तैयारी को यानी करेंट को एक तरह से क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको पूरी तरह से 6 स्टेप्स के साथ आप खुद से भी घर बैठे कैसे तैयारी कर सकते हैं उनके बारे में मैंने आपको डिटेल्स बताया। आज से ही मैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हमारा अलग से वीडियो जाएगा और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वीडियो हमारा अलग अलग जाएगा, करेंट का भी हमारा जाएगा टाइम टू टाइम। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आप ज्वाइन कर